वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आज आपकी पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में उसके सेकंड यूनिट पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्यों की। एम्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, उद्देश्य। व्हाट इज एम्स? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक दिशा, उत प्लस दिशा यानी कि जो ऊपर की तरफ जाती हो। एक बीडी भाटिया हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उनका स्टेटमेंट था कि जिस तरह अगर नाविक ना हो तो वो नाव जो है पतवार विहीन होके, दिशा विहीन होके नदी में तैरती है या समुद्र में थपेड़े खाती है, उसी तरह उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक भी उसी नाविक के समान है और जो छात्र होता है वो जो है पतवार विहीन नौका के समान हो जाता है। एक डेफिनेशन और भी है शिक्षा शब्दकोश की कि जो उद्देश्य होते हैं वो परिणाम का पूर्वानुमान लगाना है जो क्रिया को दिशा प्रदान करता है, व्यवहार को प्रेरित करता है। यानी एम इज अ फोर्सिंग एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी एंड मोटिवेट्स बिहेवियर। इससे पता चलता है कि उद्देश्य जो है शिक्षा के जो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है एक, और उद्देश्यों के बिना हम दिशा भ्रमित हो जाएंगे और उद्देश्यों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्यों के साथ ही हम हमारी जो सृजनात्मकता है, हमारी जो मूल्य हैं, उनको एक सही दिशा मिलती है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों ने कुछ जैविक विज्ञान के निश्चित शिक्षण उद्देश्य बताए हैं। उसमें है कि कॉन्सेप्ट का, प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना, उनके स्किल्स का डेवलपमेंट होना, है ना, जो छात्र हैं उनके लिए उनके समय का सदुपयोग होना, उनके अंदर एक वैज्ञानिक समझ, दृष्टिकोण विकसित होना और उनका मेंटल डेवलपमेंट होना। और इसके साथ और भी हैं, उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना, उनका व्यक्तित्व का निर्माण करना, उनको समाज के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लायक बनाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा निम्न माध्यमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है, उनके मतलब विविध स्तरों पर जैविक विज्ञान शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। यानी कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षण के जो विविध स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, है ना, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर लेवल, तो उसमें उद्देश्यों को किस अनुरूप होना चाहिए। तो बात करते हैं लोअर सेकेंडरी लेवल की, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं जो कि 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। उनमें निरीक्षण करने की, प्रकृति समझने की, कारण समझने की, उनको इसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो हमारे जो उद्देश्य हैं उनका क्या है? वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना और विज्ञान के लिए उसमें इंटरेस्ट होना, उसमें उनका स्किल का डेवलपमेंट होना और अपने आसपास के पर्यावरण की तरफ उनका रुझान होना। और अगर माध्यमिक स्तर पर बात करें जिसमें हमारे बच्चे होते हैं 9 से 10 वाले और आयु वर्ग 15 से 16 वर्ष वाला यानी किशोरावस्था वाला, तो उस समय उनके अंदर क्या होता है? बहुत हलचल होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता होती है। तो उस समय हम जो उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं उसमें क्या रहता है कि प्रिंसिपल्स का, शब्दावली का, उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो समझने की शक्ति पैदा हो, स्किल्स डेवलपमेंट हो, और साथ ही में उनको जो भी बहुत सारी आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट की रुचि विकसित करना, है ना। उनको, छात्रों को जो है जैविक विज्ञान के बहुत इंडियंस बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके योगदान से उनको परिचित कराना, मतलब ये हमारे उद्देश्य डिसाइड हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। शिक्षण लक्ष्य का अर्थ क्या है? शिक्षण लक्ष्य जो हैं वो किसी पाठ या प्रकरण विशेष के शिक्षण द्वारा जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है उन्हें शैक्षणिक लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इन्हें टीचिंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, स्पेसिफिक एम भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण लक्ष्य जो होते हैं उनका संबंध जो है प्रत्यक्ष क्या है? सीखने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो हम इसकी एक डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज अ डेफिनेटिव लर्निंग स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, इट स्टेट एग्जैक्टली व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर हैविंग रिसीव द इंस्ट्रक्शन। यानी कि शैक्षणिक लक्ष्य जो हैं वो व्यवहारिक पद में सुनिश्चित अधिगम विशिष्टीकरण है। यह यथार्थ रूप में व्यक्त करता है कि निर्देशन प्राप्त करने के उपरांत छात्र में कितना
करने में समर्थ होंगे। यानी कि हम शिक्षण लक्ष्यों के माध्यम से उनमें कहीं ना कहीं व्यवहार के परिवर्तन की तरफ हम देखते हैं। अब हम इसकी बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन की इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बनाए गए, क्या निर्माण के आधार हैं। तो नेसेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो जितने भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका क्या काम है कि वो बच्चों में वो क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है, वो एक तरह की हैबिट फॉर्मेशन करता है और उनको अच्छा कहीं ना कहीं एक नागरिक बनाता है। फिर नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी, हर प्राणी सामाजिक प्राणी है तो उसे सोसाइटी के साथ कैसे रहना है, उसके अंदर कौन सी स्किल्स हों, कैसे कोऑर्डिनेट करे, ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं, इसके लिए ज़रूरी है। फिर नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, उसे मतलब समझ हो अपने आसपास की हर चीज़ की, उसकी जो सब्जेक्ट है उसकी वो प्रकृति समझता हो, और साथ में वो टीचिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को उसको समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है हमारा जनरल एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बोला था कि BD भाटिया ने जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि विदाउट द नॉलेज ऑफ एम द एजुकेटर इज़ लाइक अ सेलर हु डज नॉट नो हिज गोल और हिज डेस्टिनेशन एंड द स्टूडेंट लाइक अ सैंडलस वैसल विच विल बी डिलेटेड अलॉन्ग द कॉर्नर और सम वेयर अशोर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था कि जो उद्देश्य हैं वो बहुत आवश्यक हैं, बिना उद्देश्य के दिशा विहीन होकर हर बच्चा जो है भटकता रहता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो उसको कौन कौन सी जो है साइंस जो है उनको कौन कौन से ऐसे मेन एम्स देते हैं, जैसे कि डिसिप्लिनरी यानी अनुशासन की बात करें तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए फीलिंग्स की कि वो अपने आप में डिसिप्लिन में रह सके। डेवलपमेंट इज़ अ पावर एम, अब उनके अंदर सोचने की, समझने की और एक्सप्रेशन की, खोज की, तार्किक बुद्धि का उसका ज्ञान होना आवश्यक है। वोकेशनल एम में कि मतलब हम लोग उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे चलकर वो कहीं ना कहीं जॉब या अपना इस तरह से स्किल डेवलप करे जिसमें कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात करें तो जो एम है उसमें क्या है कि हम बच्चे को सारी स्किल डेवलपमेंट करके कहीं ना कहीं उसको सोसाइटी के साथ में भी और अपने आप में एक जॉब ओरिएंटेड या हम कह सकते हैं समाज के साथ एक बहुत ही अच्छी जगह प्लेस वो बना पाता है। मोरल एम, इट एनेबल द लर्नर्स टू क्या कहते हैं, आपके अंदर नैतिकता का विकास हो, आप की समझ ऐसी हो, आप मूल्यों को वैल्यू दें। कल्चरल एम क्या है, जिसमें आप अपनी संस्कृति का कहीं ना कहीं संरक्षण करते हैं और आगे भी ले जाते हैं, तो जो साइंस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सोशल एम की बात करें तो इट जो है ये हेल्प करता है हमारे को कहीं ना कहीं अपने जो भी समाज के साथ एक अच्छी सी हम बना के रखें अपनी जगह, है ना। तो और एस्थेटिक एम में क्या है, ये हमारे मूल्यों को वैल्यू देता है। यानी कुल मिला के हम कहेंगे कि जो उद्देश्य हैं, जनरल एम जो हैं वो हमारे या ऑब्जेक्टिव हैं वो हमको बायोलॉजी के वो एक कुशल और ज्ञानवान, चरित्रवान और एक कुशल नागरिक बनाने की बात करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो जो आपके टीचिंग एम्स हैं और टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो टीचिंग एम हैं ये आपके शैक्षिक उद्देश्य पर आधारित होते हैं, ये शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। उद्देश्य जो हैं व्यापक होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं वो सीमित होते हैं, और चूंकि व्यापक हैं तो टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, और शिक्षण लक्ष्यों का सीमित क्षेत्र है तो वो कम समय में प्राप्त हो जाते हैं। और इसमें आत्मनिष्ठता होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, और ये विषय विशेष एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं, ये सुनिश्चित होते हैं, प्रकरण के अनुरूप होते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रकरण लिया, पाठ लिया, तो आपने जो अपने शिक्षण लक्ष्य आधारित किए वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसमें पाठ विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति होती है। ये सामान्य और अप्राप्य होते हैं, ये विशिष्ट और प्राप्य होते हैं, मतलब इनको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो उद्देश्य होते हैं वो चूंकि इतने व्यापक होते हैं, बड़े होते हैं कि कभी कभी प्राप्त नहीं भी होते हैं।
इनकी प्राप्ति का मापन मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि ये प्राप्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनका मापन नहीं किया जा सकता है, इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनकी प्राप्ति का मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। ये परोक्ष एवं व्यापक होते हैं, ये प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट होते हैं। यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि जो हमारे एम्स हैं वो एज अ होल बहुत बड़ा पार्ट है, और लक्ष्य जो हैं उसकी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी टीचिंग्स। ठीक है, तो वो कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ में? जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य। तो जो आपके सामान्य उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जनरली जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, उसको सामान्य तरीके से समझने की कहीं ना कहीं आपकी समझ को विकसित करते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो किसी पाठ या प्रकरण से रिलेटेड होते हैं और फिर उसी के अनुरूप ही वो व्यवस्थित किए जाते हैं। और प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य में हम ये मान के चलते हैं कि आपको हमने जो भी सिखाया उसके बाद आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। यानी कि हमने इन जो ये ऑब्जेक्टिव हैं इनको 3 तरह से डिवाइड कर लिया। एक हो गया सामान्य, एक हो गया विशिष्ट और एक हो गया प्रत्याशित। ठीक है, अब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव और प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं ये क्या कहीं ना कहीं जनरल ऊपरी सतह का ज्ञान, तथ्य और रिकॉल करना, और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपका जीव विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान और विज्ञान संबंधी सूचना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे परिचित कराया जाता है। ठीक है, और जो आपके अवबोधात्मक उद्देश्य हैं उनका क्या है, एप्लीकेशन लेवल के, कि वो कहीं ना कहीं बालक की जो भी घटनाएं हैं उनके रहस्यों से परिचित होना, उनके कथनों को समझना, उदाहरण, प्रक्रिया, ज्ञान, चित्र, डायग्राम और आपस में जो भी चीज़ें हैं जैसे उल्लेख करना, उदाहरण देना, क्लासिफिकेशन देना, तो वो उसके डीप में जाकर उन बातों को समझ की शक्ति रखता है। ठीक है, जो क्रियात्मक उद्देश्य हैं इस उद्देश्य के अंतर्गत क्या करते हैं, छात्र जो है विज्ञान की घटनाओं को भली भांति समझने में तर्क दे सकते हैं, समस्या का विधिवत हल खोजते हैं, यानी कि इसमें प्रक्रिया की बात आ जाती है। और फिर आपका है सृजनात्मक उद्देश्य। जो सृजनात्मक उद्देश्य हैं वो आपको कहीं ना कहीं उनको वर्गीकरण करना, विभाजन करना, विभेदीकरण करना, मतलब जो मेन डिफरेंस है उसको समझना, उनका मूल्यांकन करना, और कहीं ना कहीं इन सब बातों पर वो एक अपनी गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं। प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य जो होते हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि उनमें वांछित अधिगम अनुभव देने के पश्चात उनमें किस प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन प्रत्याशित है, मतलब कैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उनमें कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। इस तरह से जो सामान्य उद्देश्य हैं और विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका यही अंतर है कि जो सामान्य से अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना, है ना, उनको व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये सारी बातें सामान्य हैं। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य किसी पाठ या प्रकरण से संबंधित होते हैं और वो इस तरह से होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके।